एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि क्लास 10 और साउथ कैंपस का क्लास 1 में फाइनल बैटल स्टार्ट हो चुका होता है, जहां पर एक मोटा बंदा लिन पर अटैक करने आता है, मगर लिन ही उस बंदे पर अटैक करके उसे पीटकर स्टेज पर से नीचे फेंक देता है। जो देखकर उसके टीममेट काफी ज़्यादा खुश होने लगे होते हैं, तो वहीं पर झैंग लुवो को देखकर कहती है कि लुवो काफी ज़्यादा डिसएडवांटेज में लग रही है। मुझे लगा नहीं था कि यूमेंग चेंग काफी ज़्यादा ताकतवर निकलेगा। वहीं पर यूमेंग चेंग को दिखाते हैं, जो कि लुवो पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम तो अभी तक कुछ प्रोग्रेस कर ही नहीं पाई हो। ये सब सुनकर उसका दिमाग और ज़्यादा खराब हो जाता है। तभी लिन यूमेंग के पास जाने लगता है, लेकिन उससे पहले ही उसे उसके बाकी के टीममेट घेरते हुए कहते हैं कि पहले हमें तो हराओ, फिर जाने के बारे में सोचना। ये बोलकर वो तीनों एक साथ मिलकर लिन पर अटैक कर देते हैं, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। वो देखकर लिन के सभी टीममेट काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि उसे कुछ हो तो नहीं गया ना। तो वहीं पर लिन को दिखाते हैं, जहाँ पर जब वहाँ का धूल और धुंध हटता है तो पता चलता है कि लिन अपना शील्ड का यूज करके खुद को प्रोटेक्ट कर लिया होता है। उसका रैंक 6 में पहुँचने वाला बात को जानकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। और लिन उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों को बताना भूल गया कि मेरे पास भी शील्ड है। जो देखकर वो तीनों के तीनों बंदे काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और उसका शील्ड को तोड़ने के लिए उस पर काफ़ी ज़्यादा जैसे तैसे अटैक करने लगते हैं, लेकिन उनका अटैक से कुछ भी नहीं होता है। और उनसे कहता है कि ध्यान से देखो, मेरा शील्ड कुछ ऐसा वैसा शील्ड नहीं है जिसे तुम्हारा जैसा कुत्ता बिल्ली तोड़ सके। ये बोलकर वो अपना शील्ड का लाइटनिंग का यूज करके उन सभी लोगों को बिजली का झटका देने लगता है, जिससे उन सभी लोगों का हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है। और उसका शील्ड में इलेक्ट्रिक वाला पावर होने वाला बात को जानकर सभी के सभी लोग और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी लिन फिर से एक बंदे पर अटैक करने आता है और बिजली के झटके के कारण वो बंदा का बॉडी पूरा का पूरा पैरालाइज हो गया होता है। इसलिए वो उसके अटैक से बचने के लिए वो बंदा अपना शील्ड का यूज कर देता है, मगर उस शील्ड का भी ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि लिन का पावर काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे उस बंदे का शील्ड टूट जाता है और वो बंदा स्टेज के नीचे फेंका जाता है। एक और बंदे को एलिमिनेट होते देखकर उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मगर वहीं पर वो बंदा अपने एक मैकेनिकल क्लो का यूज करके वो फिर से स्टेज पर चढ़ जाता है। जो देखकर लिन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसका दिमाग भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो रेफरी से कहने लगा होता है कि ये तो चीटिंग है ना। लेकिन टीचर कहता है कि वो मैकेनिज्म भी एक वेपन है, इसलिए ये चीटिंग कंसीडर नहीं किया जा सकता है, गेम को कंटिन्यू करो। ये सुनकर क्लास 10 वाले काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर चिल्लाने लगे होते हैं और चीटिंग चीटिंग कहने लगते हैं। तभी उनके क्लास के क्लास टीचर कहते हैं कि ऐसा कोई भी रूल नहीं है। ये बोलकर वो सोचते हैं कि टॉप क्लास के टीचर क्लास 10 को जीतता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए वो लोग ये सब कर रहे होंगे। लिंस, अब मैं सिर्फ तुम पर ही डिपेंड हो सकता हूँ। वहीं पर अरीना में दिखाते हैं, जहाँ पर वो बंदा दोबारा से चढ़ते हुए कहता है कि लास्ट प्लेस वाले को थोड़ा सा सेल्फ अफेयर होना चाहिए, चैंपियनशिप जीतना चाहते हो जाकर सपने देखो कहीं पर। ये सुनकर लिन कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि एकेडमी में काफ़ी सारे लोग हैं जो कि हमें जीतता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। तब तो अब मैं जरूर तुम लोगों को घमंड को तोड़ने के लिए जीतूंगा। ये बोलकर वो ओयांग हैंग का दिया हुआ क्लोन वाला टेक्निक का यूज करके उनके तरफ बढ़ने लगता है, काफ़ी सारा क्लोन बना के। जो देखकर बेचारा ओयांग तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि आखिर उसने उस क्लोन वाले टेक्निक को सीख कैसे लिया। पिछले 10 सालों में हमारे फैमिली के काफ़ी सारे लोग इसे सीख नहीं पाए थे, और जो लोग ज़बरदस्ती सीखने की कोशिश भी किए थे वो लोग डिसेबल हो गए थे। इसलिए मैंने उस कार्ड को एक वेस्ट कार्ड के जैसा ट्रीट करके उससे एक्सचेंज कर लिया है। अगर मेरे फैमिली को पता चल जाता है कि किसी ने उसे यूज कर लिया तो पता नहीं मेरा क्या हालत हो जाएगा। ये सब सोच कर उसका काफ़ी ज़्यादा फट रहा होता है। तो वहीं पर अरीना में दिखाते हैं, जहाँ पर लिन उन सभी लोगों को पीटना स्टार्ट कर देता है, मगर वो बंदा फिर से उसी क्लो का यूज करके फिर से दोबारा स्टेज पर आने लगता है। जो देखकर लिन इस पर उसका क्लो को ही पकड़ लेता है और उसे काफ़ी ज़्यादा बिजली का झटका दे देता है, जिससे उस बेचारे का हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो स्टेज से अपने आप ही नीचे गिर जाता है। जो देखकर उसके टीममेट काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो दोनों बचे हुए भी अपने उसी क्लो से लिन को अटैक करके उसे बांध देते हैं, जिससे बचने के लिए लिन उन दोनों पर भी बिजली का झटका देने लगता है। मगर वो बंदा उसका बिजली को झटका को सहते हुए कहता है कि इस बार तो पक्का मैं तुम्हें हरा ही दूंगा। वो सुनकर लिन कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे पास सिर्फ इतनी ही कम बिजली है। ये बोलकर वो और ज़्यादा मात्रा में बिजली का झटका उन्हें देने लगता है और उस क्लो को तोड़ने की भी कोशिश करने लगता है, और वो सक्सेसफुली उसका क्लो को तोड़ के भी रख देता है और उन दोनों को भी एलिमिनेट कर देता है। उन्हें हराने के बाद में वो लुवो के पास जाता है, जहाँ पर लुवो का हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया होता है। वो खून की उल्टी कर रही होती है। उसे देखकर लिन पूछता है, तुम ठीक नहीं लग रही हो। ये बोलकर वो सोचते हैं कि इसका ध्यान कहीं और पर है, इसलिए ये ठीक से फाइट नहीं कर पा रही है। ये सोचकर वो उससे कहता है कि तुम जाकर अपना ख्याल रखो, मैं उसे संभालता हूँ।
उसकी बात सुनकर यू मेंग चेंग उससे कहता है कि तुम 4 लूजर को हरा दिए हो, इसका मतलब तुम्हें ये तो नहीं लगने लगा है कि तुम मुझे भी हरा दोगे। अपने कैपेबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करना बंद करो। लिन उससे कहता है कि बिना ट्राई किए तुम्हें पता कैसे चलेगा। तभी यू मेंग कहता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, दरअसल वो मेरी फियांसी है। जो सुनकर लिन काफी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो हर्ट एक्सप्रेशन और रोने का दिखावा करते हुए लुओ की तरफ देखने लगता है। पिटीफुल नजरों से वो लुओ की तरफ देखने लगा होता है और सोचता है कि तो इसीलिए ये अच्छे से फाइट नहीं कर पा रही थी। तभी यू मेंग उस पर अटैक करते हुए कहते तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। लिन किसी तरह से उसके अटैक को ब्लॉक करके उससे खुद से दूर करता है। तभी लुओ उससे कहती है कि उसका बकवास को मत सुनो और चुपचाप जीतने पर ध्यान दो। यू मेंग उससे कहता है कि ये मैरिज हमारे फैमिली के हेड के द्वारा डिसाइड किया गया है। ये सब सुनकर लुओ गुस्से में कहते हैं कि मैं इससे अग्री नहीं करती हूँ और कोई भी मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। यू मेंग पूछता है कि कहीं तुम इस बंदे से प्यार व्यार तो नहीं करने लगी हो ना। वो कहती है कि इसका तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। यू मेंग कहता है मगर इस बंदे के ताकत के दम पर तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हो, तुम्हें पता है ना। आज मैं इस बंदे को पीट कर तुम्हें असलियत फेस करवा दूंगा। तभी लिन लुओ से कहता है कि तुम नीचे जाकर आराम करो, मैं अकेले उससे लड़ना चाहता हूँ। इसलिए लुओ नीचे जाते हुए कहते हैं उससे हारना मत, तुमको उसे हराना ही पड़ेगा। उसे नीचे आता देखकर उसके टीममेट काफी ज़्यादा शॉक्ड होकर कहने लगे होते हैं कि आखिर वो अपने आप एलिमिनेट क्यों हो गई। जैंग सिचुएशन को देखते हुए कहती है कि ब्रदर लिन के डिसीजन पर बिलीफ रखो, वो जरूर जीतेगा। वहीं पर अरीना में यू मेंग चेंग उससे पूछता है कि कहीं अब तुम एक लड़की के कारण के लिए मुझसे तो डुअल नहीं करना चाहते हो ना। लिन कहा था ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस दरवाजा बंद करके तुम्हें कुत्ते की तरह मारना चाहता हूँ। ये बोलकर वो अपने शील्ड को एक्टिवेट करके इलेक्ट्रिक पावर इस्तेमाल करने वाला होता है। जो देखकर यू मेंग अटैक करते हुए कहता है कि बचपन से ही मैं एंटी इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग रिसीव किया हूँ, इसलिए तुम्हारे पास जितना करंट है उतना काफ़ी नहीं है मुझे चोट पहुँचाने के लिए। ये बोलकर वो उस पर अटैक करने आगे बढ़ता है और इसी के साथ में ये छोटा सा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। पता है इसका एपिसोड काफ़ी लेट आया है क्योंकि इसका चैप्टर ही महीने में 2 आते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।